हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए थ्योरम नंबर 5 देखिए, पेज 71। वो इस क्लियर है? ठीक, क्लियर है ना? चलिए देखिए थ्योरम 5 देखिए, दिखाई दे रहा ऊपर वीडियो में? ऊपर वाली लाइन नहीं नजर आ रही। एक मिनट, अभी थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं। चलिए अब देखना, ठीक है? चलिए समझिए। The orders of the elements A and x inverse ax are same where A, x are any two elements of the group। तो ये दिखाना दो एलिमेंट हैं। दो एलिमेंट कौन कौन? एक तो A, एक तो कौन है हमारा एलिमेंट A है, और एक दूसरा कौन है? तो दोनों के हमें जो ऑर्डर है वो कैसे दिखाने? सेम दिखाने। दोनों के ऑर्डर कैसे दिखाने? हमें सेम दिखाने। तो मैं क्या करूंगा, एक का ऑर्डर मान लूंगा m और दूसरे का मान लूंगा n, और सोल्व करके क्या दिखा दूंगा मैं इसमें? m इज इक्वल टू n। तो चलिए मान लीजिए इनके ऑर्डर, ठीक है? चलिए प्रूफ देखिए, क्या मान लेंगे? लेट, क्या मान लेंगे? m एंड n आर द ऑर्डर्स ऑफ किसके? ऑफ एलिमेंट्स A and x inverse Ax respectively। ठीक है भाई? तो दोनों के ऑर्डर दिखाने कैसे? हमें सेम दिखाने। तो सेम दिखाने के लिए क्या दिखाना पड़ेगा? m बराबर n दिखाना पड़ेगा। और m बराबर n कैसे दिखाते हैं हम ये दिखा देते हैं। m लेस देन इक्वल टू n और n लेस देन इक्वल टू m, और इनसे हम कहते हैं क्या है? m बराबर किसके है? n के। तो चलिए इसमें लिखिए वी हैव, देखिए इसका जो ऑर्डर है किसका? m किसका ऑर्डर है ना? ये इसका एक का दे रखा है इन्होंने, है ना? तो ये जब इसका ऑर्डर है तो ए की पावर m किसके बराबर आएगा? ई के बराबर आएगा। ए की पावर m किसके बराबर आएगा? ई के बराबर आएगा। इन्होंने उल्टा मान रखा, कोई बात नहीं। इन्होंने पहले क्या ले रखा? n, और दोबारा दूसरा में क्या ले रखा? n। कोई बात नहीं, ऐसे ही मान सकते हैं, या उनके बुक के अनुसार लेना चाहो कोई दिक्कत भी नहीं है। चलो ये ले लेते हैं, n ले लो और क्या ले लो? m। तो जब भी बराबर ही लाने हैं। वी हैव, सबसे पहले जो भी ये एलिमेंट है इसका स्क्वायर करेंगे हम। किसका स्क्वायर? एक्स इनवर्स का स्क्वायर। एक्स इनवर्स ए एक्स, एक्स इनवर्स ए एक्स, ठीक है? एक्स इनवर्स ए, इसे लिख लेंगे हम एक्स, एक्स इनवर्स, फिर कितना? ए एक्स। ये बताइए एक्स आइडेंटिटी, तो ये क्या आ जाएगा? एक्स इनवर्स, ठीक। ई ए बता दीजिए, ई ए बराबर कितना? ए, तो कितना आ जाएगा? एक्स इनवर्स, या ए स्क्वायर हो जाएगा ये, ना? एक्स इनवर्स एक्स। जब मैंने इसका स्क्वायर करा तो यहाँ पे स्क्वायर आया, और यदि मैं इसका क्यूब करूंगा तो यहाँ क्यूब आएगा, ठीक है? नाउ यदि मैं क्या लूँ यहाँ पे एक्स इनवर्स होल क्यूब लें, तो पहले इसे स्क्वायर लिख लो, एक्स इनवर्स का स्क्वायर लिख लो, और फिर ठीक है। स्क्वायर में अभी निकाल के देखा, ए स्क्वायर एक्स इंटू में बोलो एक्स इनवर्स ए एक्स। तो इसको लिख लीजिए आप, एक्स इनवर्स ए स्क्वायर एक्स, एक्स इनवर्स लिख सकते हैं ना? ए
एक्स, बताइए, ई एक्स इनवर्स ई, ये क्या हो जाएगा, एक्स इनवर्स, ठीक है। तो क्या आ गया, ए क्यूब एक्स हो गया है ना। इन जनरली यदि इसकी पावर एन करूंगा तो यहाँ बीच में पावर एन आ जाएगी, ठीक है। और आपको पता है ए, इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, तो ए की पावर एन किसके बराबर आएगा, ई के बराबर आएगा। भाई एन जो है किसका ऑर्डर है, ई का, तो ए की पावर एन किसके बराबर आएगा, ई के बराबर आएगा, ठीक है। करिए। अदिति गुड मॉर्निंग, अच्छा वो इस ठीक है। इन जनरल वी गेट, इंपोर्टेंट थोड़ा मैं इन जनरल वी गेट, बताइए कितना, एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर कितना, एन इज इक्वल टू एक्स इनवर्स ए की पावर एन इंटू क्या हो जाएगा, एक्स। अब ये बताइए ऑर्डर ऑफ किसका, ए का, किसके बराबर है, तो यहां से क्या आएगा, ई आएगा। तो ये आ गया यहाँ से एक्स इनवर्स ई एक्स है ना, और एक्स इनवर्स ये बताइए ई एक्स बराबर एक्स, एक्स इनवर्स कितना, एक्स आ जाएगा, और ये ई के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है, ई के बराबर, किसकी वैल्यू आ गई है, एक्स इनवर्स ए एक्स की पावर एन, जब ये इसके बराबर है तो ऑर्डर ऑफ किसका, एक्स इनवर्स ए एक्स लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, एन आएगा। अब ये बता दीजिए इसका ऑर्डर, ऑर्डर किसका था, एक्स इनवर्स ए एक्स का किसके बराबर था, ये एम के बराबर था ना, एम मान रखा था, तो ये एम लेस देन इक्वल टू, इसे क्या मान लीजिए, फर्स्ट मान लीजिए। अब क्या लाके दिखाना पड़ेगा हमें, एन लेस देन इक्वल टू एम लाके दिखाना पड़ेगा, ये हो गया होगा। तो चलिए अब के लेके चलना, इसकी पावर एम लेके चलना, वो ऑर्डर बताना इसका कितना था, ठीक है। अगेन किसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ किसका, एक्स इनवर्स का किसके बराबर था, एम, एम के बराबर था। तो यहां से बताइए इसकी पावर कितनी, यानी कि एक्स इनवर्स
इज इक्वल टू कितना, ई आ जाएगा। ये पावर बीच में नहीं आ जाएगी क्या? अभी तो हमने करके देखा है, ए की पावर एम एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, इस साइड ना मल्टीप्लाई कर दीजिए एक्स इनवर्स से, तो कितना एक्स इनवर्स ए एम एक्स एक्स इनवर्स लिख दिया मैंने, तो ई एक्स इनवर्स नहीं आ जाएगा? ये बताओ किसके बराबर हो जाएगा, ई के बराबर। तो एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये एक ही पावर एम ही आ जाएगा। दिखाई दे रहा होगा नीचे? ठीक, एक्स इनवर्स ए की पावर एम इज इक्वल टू कितना आ गया, अब इस साइड किससे गुना कर देना, एक्स से, है ना? तो आ जाएगा, है ना? करिए। तो ओके, मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, एक्स एक्स इनवर्स हो जाएगा ए की पावर एम, है ना, इज इक्वल टू एक्स एक्स इनवर्स, है ना? और एक्स ये कितना हो जाएगा, ई ए की पावर एम ए, और ये ए की पावर एम ए, ऑर्डर हो लेस देन इक्वल टू, इसका ऑर्डर क्या था, लेस देन इक्वल टू, इसे क्या मान लीजिए, सेकेंड, फ्रॉम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड से एम बराबर एन, एम बराबर एन। ठीक है, एग्जाम्पल 17 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 17 गिवन, क्या दे रखा, ए एक्स ई बी इन अ ग्रुप जी, इन अ ग्रुप जी में दे रखा है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। देखना यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, तो इस साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, है ना? तो क्या आ जाएगा, ए एक्स ए इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए ए, तो कितना आ जाएगा, ए एक्स ई इज इक्वल टू, अब किससे मल्टीप्लाई, एक्स ई किसके बराबर, एक्स की, तो कितना आ गया, ए एक्स बराबर, इसे भी हमें तो एक्स फाइंड करना, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स बराबर ए इनवर्स से इधर भी तो करेंगे ना, ए इनवर्स बी
ए इनवर्स, ये कितना हो गया, ए इनवर्स ए बराबर ई, ई एक्स बराबर ए इनवर्स बी ए इनवर्स, ई किसके बराबर, किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, एक्स की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। करिए। एटीन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 18। क्या दिया 18 में, 18 में इन्होंने दिया इफ ए बी आर द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप, इफ ए एंड बी आर द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप G, then B A B इनवर्स की पावर n बराबर क्या ला के दिखाना, B E की पावर n B इनवर्स 4 any इंटीजर n, वैसे तो ऐसे भी कर सकते हैं जैसा भी कराया था मैंने, है ना, पहले इसका स्क्वायर कर देंगे, क्यूब कर देंगे, इन जनरल करके कराया था ना भी प्रूफ, या मैथमेटिकल इंडक्शन से भी कर देते हैं, गणितीय आगमन सिद्धांत से। मैथमेटिकल इंडक्शन में किसी स्टेटमेंट को ट्रू दिखाना हो तो उसे n बराबर 0 के लिए ट्रू दिखा दीजिए, n बराबर k के लिए ट्रू दिखा दीजिए, और n बराबर k प्लस 1 के लिए ट्रू दिखा दीजिए। यदि कोई स्टेटमेंट इनके लिए ट्रू होता है तो वो स्टेटमेंट हमेशा कैसा होता है, ट्रू ही होता है। चलिए मैथमेटिकल इंडक्शन से ही करते हैं, ठीक है। प्रूफ देखिए पहले, 4 किसके लिए, n इज इक्वल टू 0, तो बताइए कितना आ जाएगा, बी ए बी बी इनवर्स, तो किसी की पावर 0 आइडेंटिटी होती है, 1 होती है, या ई कह सकते हैं, ठीक है, चलो 1 ही लिख सकते हैं ना, हाँ बी, हाँ बी इनवर्स बचेगा क्योंकि ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना, ठीक है। तो n बराबर किसके लिए दिखा रहे हैं, इन्होंने ई दे रखा तो ई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ई ले लीजिए, क्या ले लिया यहाँ पे हमने, ई ले लिया, और ए की पावर 0 भी क्या होता है, ई होता है, तो b बराबर b किसके बराबर हो जाएगा, b के b इनवर्स, ये कैसा हो गया, e बराबर कितना, a, तो क्या कहेंगे, देयर फोर गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, 4 किसके लिए, n इज इक्वल टू 0, n बराबर के लिए मान ही लेते हैं ट्रू है। सेकंड पॉइंट में क्या मानेंगे, लेट गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, तो इसलिए बताइए क्या आ जाएगा, बी ए की पावर k बराबर b
बी इनवर्स। आप तीसरा पॉइंट और लिखेंगे। ठीक है, चलिए तीसरा करेंगे, पहले इतना करिए आप। हो गया ना? चलिए किसके लिए प्रूव करना हमें ये, n बराबर k+1 के लिए तीसरा पॉइंट। पहले 0 के लिए देखते हैं, 1 के लिए देखते हैं। 1 के लिए देखते थे शायद, 1 के लिए था, गलती से 0 हो गया। इन्होंने 0 का रखा था पहले, तो उस वजह से हो गया। वैसे 1 ही देखते हैं मेनली तो, है ना? ये पहला स्टेटमेंट ना n बराबर 1 के लिए लिखना आप। ठीक है, तो जो पहला पॉइंट होता है ना 4, किसके लिए होता है वो? n इज इक्वल टू 1 के लिए होता है, न कि n बराबर 0 के लिए। वो बुक वालों ने लिख रखा, कोई नहीं, तुम n बराबर 1 से ही करना, 0 से मत करना, है ना? तो बताना क्या आएगा, दोबारा से करने से। b की पावर कितनी? 1, b a की पावर 1, b इनवर्स इसकी पावर 1, तो यही आएगा। तो b a b इनवर्स बराबर b a b इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड बराबर, therefore given statement is true for n is equal to 1। ठीक है, काट के दोबारा से करिए, मतलब ये करना। चलिए अब तीसरा पॉइंट, 4 n बराबर किसके लिए? k+1 के लिए। तो n की जगह क्या लेंगे? k+1, ये साइड लेके चलेंगे और वहां पे लाके दिखा देंगे। तो मैं क्या लेके चलूंगा? b a b इनवर्स की पावर k+1 लेके चलूंगा। ठीक है, और हल करते करते क्या लाके दिखा दूंगा? b a की पावर k+1 आ जाना चाहिए। चलिए बताइए कितना आ जाएगा? b है ना, a की पावर कितना? k+1 लेके चलेंगे, है ना? तो हल करते करते लाना क्या चाहिए हमें? b a की पावर b इनवर्स लाना चाहिए, है ना? तो ये लाने के लिए इन्होंने दे रखा ए बी एलिमेंट है ग्रुप के। ठीक है, कोई भी क्या हो सकते हैं, ये इंटीजर हो सकते हैं ना। चलिए कर लेते हैं, पहले तो ये कर लीजिए आप, बी ए की तो अलग कर दो, है ना, एक पावर अलग कर दो। बी ए की पावर कितनी? अच्छा ये थी हमारी कितनी? की पावर थी। तो इन जनरली बीच में नहीं आ जाता ये बी, वही कितना आ जाएगा?
इन्हें एक साथ ले लो ना, ई हो जाएगा। बी इनवर्स बी बराबर कितना, ई। तो कितना बी ए की पावर के, कितना ई ए, ठीक है। बी ए की पावर के ए की पावर 1 इंटू बी, बी इनवर्स बी, बी इनवर्स आ गया ना। हाँ, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर दी गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर किसके लिए, n बराबर k प्लस 1। हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, हेंस बाय mathematical induction the given statement इज कैसा है ये, ट्रू है ये, ठीक है। हो गया ना। एग्जाम्पल 19 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 19 में बताइए क्या प्रूव करना। ए बी की पावर n बराबर क्या, तो इसे भी हम किससे करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन से ही करेंगे, है ना। पहले n बराबर 1 के लिए ट्रू दिखा देना इसको, फिर n बराबर k के लिए ट्रू मान लेना, और फिर n बराबर k प्लस 1 के लिए, बस तुम 3 के लिए दिखा देना, हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो 20 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 20, इन अ ग्रुप ई स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है इन्होंने, ई के बराबर दे रखा, तो जी को क्या दिखाना हमें, एबिलियन ग्रुप दिखाना। ये ई स्क्वायर क्या दे रखा है इन्होंने, ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी, ई दे रखी, है ना। तो जी को क्या दिखाना, अबिलियन। दिखाने के लिए ए बी बराबर क्या दिखाना पड़ेगा, बी ए दिखाना पड़ेगा। तो चलिए ए बी बराबर बी ए दिखा देते हैं। दो एलिमेंट मान लीजिए, लेट ए कोमा बी बिलोंग करते हैं किसी ग्रुप जी को, लिख देना जी कोई ग्रुप है, ठीक है। ये भी दो एलिमेंट हैं किसके, ए बी, चलो ये लिख दो, लेट ए बी आर, क्या है ये, टू एलिमेंट्स है, ये एलिमेंट्स किसके हैं, ये ओ आ ग्रुप जी के एलिमेंट हैं। जब ए और बी दो एलिमेंट जी के हैं, तो ए बी जी में मिलेगा नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। कौन सी प्रॉपर्टी से, क्लोजर प्रॉपर्टी से। देन ए बी भी बिलोंग करेगा किसको, जी को। और जी में ऐसे एलिमेंट हैं
यदि उसका स्क्वायर करते हैं तो किसके बराबर आता है वो, ए के बराबर। ठीक है, तो लिखेंगे वी हैव, क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर बराबर किसके होता है, ई के बराबर होता है ना। और लाके क्या दिखाना हमें, क्या दिखाना इसको, अबिलियन ग्रुप लाके दिखाना। अबिलियन के लिए क्या लाके दिखाना पड़ेगा हमें, ए बी बराबर क्या लाके दिखाना पड़ेगा, बी ए लाके दिखाना पड़ेगा। चलिए ए बी बराबर बी ए लाने के लिए इसे ए बी इंटू ए बी नहीं लिख सकते, ए बी इंटू ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, ये आपको पता ही होगा, ए इंटू ए बराबर यदि किसके हो, ई के, तो ए बराबर किसके होता है, ए इनवर्स के। तो यहां से क्या आ जाएगा बताइए, ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी का इनवर्स। और ए बी बराबर ए बी का इनवर्स खोलते हैं तो ऑर्डर कैसा हो जाता है इनका, रिवर्स हो जाता है ना। अब ये बताइए इन्होंने जो दे रखा ऊपर, ए स्क्वायर बराबर क्या दे रखा, ई, इसका मतलब क्या, ए बराबर कितना, इसका मतलब क्या, ए बराबर ए इनवर्स। तो बताइए क्या जाएगा, ए बी, बी इनवर्स किसके बराबर आएगा, बी के, ए इनवर्स किसके बराबर आएगा, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, hence G is an abelian group। ट्वेंटी वन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 21। ट्वेंटी वन में क्या दिया, ए बी दो एलिमेंट है किसके, ग्रुप जी के, है ना। तो क्या प्रूव करना हमें इसमें, भाई ए बी जो एलिमेंट है, ए बी आर जो है ये एलिमेंट्स है किसके हैं, ऑफ ग्रुप जी, ऑफ ग्रुप जी। देन बताना क्या प्रूव करना हमें, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कब होगा ऐसा, इफ एंड ओनली इफ, इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ ही होता है, जी इज अबिलियन, है ना। तो कहने का मतलब ये है, एक बार जी को अबिलियन लेके चलो, ये ला दो, एक बार ये लेके चलो, ठीक। तो प्रूफ देखिए इसका, लेट ए बी आर क्या है ये, टू एलिमेंट्स हैं, टू एलिमेंट्स हैं ये, ऑफ किसके हैं, ऑफ ग्रुप जी के एलिमेंट हैं, है ना। चलो ये तो लिख ही रखा है इन्होंने, दोबारा दोबारा क्या लिखूं। चलिए जी को क्या मान लीजिए, लेट जी इज एन अबिलियन ग्रुप, अबिलियन, जब ये अबिलियन ग्रुप है देन बताइए ए बी बराबर किसके आएगा, ए बी बराबर किसके आएगा, बी ए के। अब हमें प्रूव ये करना है ना, तो वी हैव क्या लेके चलेंगे, ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का होल स्क्वायर लेके चलेंगे तो इसे दो बार नहीं लिख सकते क्या, क्या लिख देंगे,
ए बी इंटू ए बी, ए बी ए, सही है। बी ए किसके बराबर है, ए बी की, तो बी ए की जगह क्या रख देंगे, इंटू बी, या क्या आ जाएगा ए, और कितना आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हो गया प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब क्या मान के चलेंगे बताइए, लेट कन्वर्स कर रहे हैं अब इसका, कन्वर्स बोलो, लेट कितना, ए बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसको लिख लो आप क्या, ए बी इंटू क्या लिख लेंगे, ए बी बराबर इसे क्या लिख लेंगे, ए बी बी, तो यहां से बताइए क्या आ जाएगा, ए बी है ना, बी बराबर कितना, ए बी नहीं लिख देंगे, इस साइड में किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी इनवर्स से करिए, और इस साइड कर दीजिए ए इनवर्स है ना, तो चलो कितना, ए इनवर्स ए बी ए बी बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स ए बी बी इनवर्स, ये क्या हो गया, ई बी ए ई, कितना आ जाएगा, जब बी ए बी के बराबर होता है तो एबिलियन नहीं होता, तो लिख देंगे हेंस जी इज अ अबिलियन ग्रुप। इन्होंने कैंसिलेशन लो से कर रखा, कैंसिलेशन लो लगा दो, या कैंसिलेशन लो से क्या हो जाएगा, पहले लेफ्ट लगा दो फिर राइट लगा दो, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कैंसिलेशन से थोड़ा सा और आसान सा लगेगा, पहले कौन सा लगा दो, लेफ्ट या राइट कोई से लगा दो भाई, किससे करना पहले, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, लेफ्ट साइड का काट दो, ये कट गया ना, बी बराबर कितना, ए बी बी, आपके क्या लगा दीजिए बाई, तो आपका ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये अबिलियन हो जाएगा। बाईसवा तो करके लिया होगी, ठीक है, 22वीं करके लाना, बस ये 22वां ही करना है इसमें। ठीक है, हाँ इसको कंप्लीट करती, इसका टेस्ट होएगा ग्रुप का ही, हाँ बस और 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा ये ग्रुप। चलो पहले मैं इसका ही ले लेता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे इंटरनल में आ सकता है ना, तैयारी रखना इसकी सभी, बस 1 या 2 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो बाकी चलिए कल कराऊंगा मैं।